रहीम। कोई भी मौसम हो सफर को निकलना पड़ता है, कोई भी मौसम हो सफर को निकलना पड़ता है। शिकम के वास्ते क्या क्या करना पड़ता है, और ये जिंदगी की हकीकत है, ये नसीब है सबका। ये जिंदगी की हकीकत है, ये नसीब है सबका। शाम होते ही सूरज को ढलना पड़ता है, शाम होते ही सूरज को ढलना पड़ता है। अजीज तुलबा, आज आप हमारी परवाज़ स्कूल से जुदा हो रहे हैं और आप काफ़ी देर से बच्चों की तकारीर सुन रहे थे। अभी लागे सर ने भी आपको जो बातें बताई हैं वो बहुत ही कीमती बातें बताई हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे फिरोज सर ये सब बातें जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आप तक भी पहुँचेंगी, ये वीडियोज़, और आप बाद में फुर्सत से भी ये तमाम चीज़ों को देखना और ये जो बातें आपने सुने हैं उस पर अमल करना। मैंने बहुत ही कम वक्त में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग काफ़ी गर्मी है और बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं, तो बस मैं एक दो बातें बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा कि मैंने 8वीं जमात के बच्चों को, अभी मेरा साबिका पड़ा था इलेक्शन का जो ड्रामा हुआ उस वक्त पटना नाट्य, तो उस ड्रामे में मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई बच्चों की प्रैक्टिस काफी गैप हो गया था, ईद की छुट्टियां वगैरह थी, उसके बाद बच्चे आए थे और शायद ड्रामा बराबर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मैंने उनकी प्रैक्टिस देखी तो वाकई में 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से शहर के मुख्तलिफ जगहों पर ड्रामे पेश किए। तो काबिल मुबारकबाद है आपके एक वक्फा पढ़ने के बाद। और इस वक्त टीचर हजरात इतने बिजी थे, पहले रमजान, ईद, उसके बाद इलेक्शंस और एग्जाम रिजल्ट, ये सब मसरूफियात के बावजूद आप लोगों ने अपनी यादगारी प्रोग्राम भी सेंड अप वगैरह बहुत ही अच्छे अंदाज से किए। और दूसरी बात, मैं आपका पेशे दर्स हमेशा देखते रहता था, चाहे वो ए का पेशे दर्स हो या 8वीं बी का पेशे दर्स हो, माशाल्लाह मिसाली पेशे दर्स रहता था और बच्चे अच्छे से अच्छे पेशे दर्स पेश करने की यहाँ पे कोशिश करते थे। तो बस एक दो नसीहतें करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। नसीहत के बारे में ये बात मशहूर है कि अक्लमंद की इसको जरूरत नहीं होती और बेवकूफ सुनता नहीं। अक्लमंद को नसीहत की जरूरत नहीं होती और बेवकूफ सुनता नहीं है। फिर भी आज का मौका है, सभी आपको सुना रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलता चलूं कि सबसे पहले आपको वक्त की कदर करना है। आपको हर किसी ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि टाइम इज मनी, लेकिन टाइम इज टाइम, यानी टाइम जो है वो पैसों से ज्यादा कीमती है। ये समझकर आप अपने वक्त को सही इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आप नमाजों की पाबंदी करें। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है या जिंदगी की हर मुश्किल को आसान करना है तो आपको नमाजों की पाबंदी हर हाल में करना है। तीसरी बात, आपको वालिदैन की इज्जत करना है, अपने बड़ों की, वालिदैन की, असातिज़ा की, सभी की इज्जत करना है, लेकिन खास तौर से अपने वालिदैन की बहुत ज्यादा इज्जत करना है। और सभी को पता ही है कि भाई आगे पढ़ाई करना है, यहाँ पे किसी को तालीम खत्म नहीं कर देना है कि बस 8वीं हो गई या 10वीं हो गई। जैसा कि आपने तो बहुत सारे बच्चों ने बड़े अच्छे अच्छे सपने यहाँ पर बुने हैं, तो हमारी तो ये दुआ ही रहेगी कि आप उन सपनों को हासिल करें, लेकिन उन सपनों को हासिल करने के लिए उतनी मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। तो आप लोग आगे पढ़ाई करें। उसके बाद आपकी ये अलविदाई तकरीब पहली है ना, आप पहली में यहाँ पे एडमिशन लिए, पहली से 8वीं में आपको पहली बार अलविदा कह रहे हैं। अब ऐसे प्रोग्राम आपके बहुत सारे होने वाले हैं, है ना। जैसे आप 10वीं में जाएंगे तो हो सकता है उस वक्त सेंड अप हो, 12वीं में जाएंगे उस वक्त सेंड अप हो, फिर आप अगर आगे कुछ पढ़े BSc, BA या BEd, DEd जो भी करेंगे या जो भी फील्ड में जाएंगे, चाहे मेडिकल फील्ड में जाओ, वहां पर भी आपका फेयरवेल पार्टी होगी, है ना। फिर बाद में एक वक्त आएगा कि लड़कियां, खासतौर लड़कियां, आपकी शादी होगी तो भी आपको माँ बाप से जुदा होना पड़ेगा, वो भी एक जुदाई रहती है ना। तो ये जुदाई आपका है, ये आपको बार बार ये जो है आज अलविदा, ये आपको अपनी जिंदगी में बार बार एहसास होना है, तो इसके लिए आप जरा थोड़ा मजबूत होइए। हाँ, तो आज आपके माशाल्लाह जो इमोशंस थे, आपके जज्बात थे, वो हम सबने देखे। ये आपका पहला मौका था, लेकिन आपको ऐसे हालात जिंदगी में बार बार जगह जगह पेश आने वाले हैं, तो आपको सब्र और तहम्मुल के साथ अपना, ऐसा कहा गया है कि एक मोमिन साबिर और शाकिर होता है,
है ना, जब उसको कोई खुशी मिलती है तो अल्लाह ताला शुक्र अदा करता है, और जब उसे कोई गम मिलता है तो वो सब्र करता है। तो ये शिफात होना बहुत जरूरी है। और एक जुदाई और इससे भी बड़ी जुदाई है, वो है दुनिया से जुदाई, है ना। हर किसी को कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना है, और इस दुनिया में किसने कैसे अमाल किए, है ना, तो वो अहम है। और हमारी जिंदगी का असल मकसद ये है कि हमें जन्नत हासिल हो जाए, है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश क्या रहती है कि हमें जन्नत मिल जाए। तो आप लोग जन्नत किस तरह हासिल कर सकते हैं? जिसको जन्नत मिल गई वो मैं समझता हूँ कामयाब हो गया, क्योंकि दुनिया की जिंदगी फानी जिंदगी है, इसको आज कब खत्म होगी इसकी किसी को कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर इतने साल रहे हमारे साथ, आप लोगों ने हमसे जो बातें सीखी होंगी उस पर आप अमल करेंगी, ऐसा कहकर मैं अपनी ये 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।